नेटफ्लिक्स ने ये कसम खा ली है कि 2025 में उनकी ऑडियंस को ट्रोमा देना ही है। अभी हम सोन गी-हुन भैया की डेथ से उभरे नहीं थे एंड एक और वन ऑफ द गॉटेड सीरीज के टीजर को लॉन्च कर दिया गया है। एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 को इसी साल 25 ऑफ सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। इस ट्रेलर को देखने के बाद जनता की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि हमारे आरिसू इस बार प्लेयर 456 ना बन जाए। वी आर नॉट द हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस वाला सीन करके फिर किसी बच्चे की जान बचाकर खुद ना रपट जाए, क्योंकि टीजर के अंदर एक्चुअली कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिससे जनता ने तो ये मान लिया है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली सीजन 3 में क्या होने वाला है और कौन से गेम्स को खेला जाएगा ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सबसे पहले तो अनलाइक द अदर क्रिएटर्स स्क्विड गेम वर्सेस एलिस इन बॉर्डरलैंड ये नहीं करना है, क्योंकि आप समझदार ऑडियंस हैं, समझदार क्रिएटर को देख रहे हैं, तो दोनों ही सीरीज अपनी जगह पर गॉटेड है। वो कोरिया की गॉटेड है और ये जापान की गॉटेड है। हमारे दिलों पर दोनों राज करती हैं। वेल सो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में हमें देखने को मिलेगा द लास्ट जोकर कार्ड। हालांकि सीजन 1 और 2 दोनों ही इंस्पायर्ड थे मांगा से, और मांगा के अंदर एलिस इन बॉर्डरलैंड खत्म हो जाती है सभी कार्ड्स के ऊपर। वहां पर जोकर कार्ड का क्या यूज था उसका जिक्र मैं यहाँ करूंगा, जिससे बहुत क्रेजी और बड़ी बात को ये वीडियो में मैं जस्टिफाई भी करूंगा। वेल ट्रेलर की शुरुआत होती है, हमें आरिसू को दिखाया जाता है। आरिसू बोल रहे हैं कि अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वेल वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जबकि वो बकायदा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं, जबकि ये सब कुछ कोई और रिकॉर्ड कर रहा है। आरिसू किसी को बता रहे हैं। उसके बाद हमें डिस्ट्रक्शन के सीन दिखाए जाते हैं। ये वही सीन है जब एक्चुअली सीजन 1 के अंदर शिबुया क्रॉसओवर के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाइल गिरी थी। पिछली वीडियो में मैंने कह दिया था कोई मीटियोर गिरा था, तो इन बातों पे ध्यान मत दो। एक्चुअली ना मिसाइल गिरी थी ना मीटियोर गिरा था, मैं गिरा था उधर। तो मेरे गिरने से वहां डिस्ट्रक्शन हो गई थी, और वो डिस्ट्रक्शन हमें कभी भी किसी सीजन में नहीं दिखाई गई, लेकिन अब दिखाई जाने वाली है। तभी आरिसू कहते हैं कि ये सब कुछ एक्चुअली एक ड्रीम के जैसा लगता है। वेल सीजन 2 की एंडिंग में हमें पता लग गया था कि आरिसू, उसागी एंड कुछ और मेजर कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, लेकिन आरिसू वो इकलौते इंसान थे जिनको एक्चुअली बॉर्डरलैंड के बारे में थोड़ा बहुत याद था, और किसी भी प्लेयर को कुछ भी याद नहीं था। और वेल ये बॉर्डरलैंड का रूल था कि जो वहां से सरवाइव करके रियल वर्ल्ड में आएगा उनके दिमाग से एक्चुअली बॉर्डरलैंड की यादों को मिटा दिया जाएगा। मगर फिर भी आरिसू को कुछ ना कुछ याद आने लगा था, और उसी का जिक्र अब वो कर रहे हैं। नाउ मैंने कहा था कि वो एक्चुअली बोल नहीं रहे, वो किसी और को बता रहे हैं, क्योंकि इस सीन के अंदर मैंने एक नहीं एक्चुअली 2 देखे। क्या मॉनिटर्स। वेल राइट कॉर्नर में हम टाइम भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ बताया नहीं जा रहा, बकायदा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ऐसा सिनेरियो जहाँ पे कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ मेजरली 2 ही चीजें पॉसिबल होती हैं। आइदर कि आपका इंटेरोगेशन चल रहा है, और आप एक्चुअली किसी साइकेट्रिस्ट के पास हो, क्योंकि कुछ साइकेट्रिस्ट अपने लेसन्स को एक्चुअली क्लाइंट के साथ में रिकॉर्ड करते हैं। और जिस तरीके से आरिसू ये सब बता रहे हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये याद है एक्चुअली उनको काफी टाइम से ट्रॉमेटाइज कर रही थी। वेल नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली ये बात कही थी कि उनकी बॉर्डरलैंड की यादों को मिटा दिया गया है, मगर फिर भी उनको उनकी कुछ झलक दिखती है उनके सपनों में और इवन हेलुसिनेशंस के अंदर। तो सपनों के अंदर ये सारी दिखने वाली चीजें आरिसू को परेशान कर रही थी। दैट्स व्हाई हो सकता है वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास आए हों, क्योंकि इंटेरोगेशंस का सवाल नहीं उठता, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी का मर्डर किया है, वो बेचारे एक विक्टिम थे जब टर्मिनेटर शिबुया क्रॉसओवर पे गिर गया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक्चुअली कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं है। वेल टीजर ये बयां करता है कि सीजन 3 में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ये बात ऑफिशियली रिटर्न में कही है कि एक नए कैरेक्टर जिनका नाम है रूजी, वो हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे एज ए आफ्टर लाइफ रिसर्चर। तो मेरे को इस पॉइंट पे लगता है कि ना तो वो साइकेट्रिस्ट के पास है और ना किसी डॉक्टर के पास है, जबकि वो एक आफ्टर लाइफ रिसर्चर के पास है, क्योंकि एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं और इवन उसागी के आगे बहुत काम आने वाले हैं, ऐसा नेटफ्लिक्स ने कहा है, मगर टीजर में कुछ नहीं दिखाया गया। वहीं हमें द फाइनल कार्ड को शो कर दिया जाता है, वन एंड ओनली, और कोई नहीं, द जोकर। लेकिन हमें सीजन 3 के अंदर सिर्फ जोकर कार्ड नहीं, जबकि उनके अलावा काफी और मेजर गेम्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम टीजर में आगे बात करने वाले हैं। अगली झलक दिखाई जाती है हमारी सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट उसागी की। उसागी एक्चुअली एक जगह पर खड़ी है और वो कहती है कि आई सी सेम सीन ओवर एंड ओवर। इस बात पे ध्यान देना, ओवर एंड ओवर, जिससे ये कंफर्म होता है कि इससे पहले उनको ये सारी चीजें एक्चुअली उनके सपनों में नजर आती हैं, और इस बार वो एक्चुअली एक ऐसी जगह पर आई जिसको देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि यही चीज मेरे को दिखती थी, और ये पूरा सिनेरियो और कहीं का नहीं, एक्चुअली द बीच का है। वहीं हमें दिखाया जाता है प्रीवियस सीजन के वन ऑफ द सस्पिशियस कैरेक्टर को। जी हाँ, बांदा और याबा, ये दोनों ही सीजन 3 के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। मुझे यकीन है कि सीजन 3 के अंदर बांदा ही एक्चुअली इन्फिनिटी ओरा गेनर होने वाले हैं। वेल ओरा गेनर से याद आया सबसे बड़ा सवाल, चीसिया कहां पर है? वेल पूरे ही टीजर के अंदर हमें चीसिया का कोई जिक्र तक नहीं दिखाया गया, ना सिर्फ चीसिया जबकि निरागी को भी कहीं
नहीं दिखाया गया। वेल इन दोनों के ही रीजन मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कर दिए थे, क्योंकि चीसिया जो है वो एक्चुअली 2023 के बाद से अब तक फिल्म इंडस्ट्री से टोटली कट ऑफ कर चुके हैं, और जिसका रीजन था उनके मेंटल इश्यूज, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि वो सीजन 3 में हमें ना देखने को मिले। मगर एक बात हम नहीं भूल सकते कि एलिस इन बॉर्डरलैंड को तब हाइप मिली जब स्क्विड गेम का सेकंड सीजन रिलीज हुआ था। उससे पहले एलिस इन बॉर्डरलैंड जस्ट एक अंडररेटेड सीरीज थी, मगर स्क्विड गेम के सीजन 2 के बाद में इसको जो हाइप मिलती है वो नेक्स्ट लेवल थी। सो देयर आर चांसेस जब चीसिया के कैरेक्टर को जिन एक्टर ने निभाया था उनका कैरेक्टर इस लेवल तक हाइप गेन करता है तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़े बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर के एग्रीमेंट आने वाले हैं। तो देयर आर चांसेस कि वो अपना कमबैक करें, क्योंकि इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती उनके कमबैक के लिए। और डेफिनेटली ये भी एक बहुत कमाल की और क्रेजी बात हो सकती है कि नेटफ्लिक्स एक्चुअली कभी किसी टीजर और ट्रेलर के अंदर हमें चीसिया को ना ही दिखाए, एंड हियर वी गो सडनली जब हम सीरीज देख रहे हो एक हीरोइक एंट्री मारे चीसिया। जब बांदा और याबा बात कर रहे थे तो बांदा कहते हैं कि ह्यूमंस के इमोशन एक धागे की तरह होते हैं, उनको खींचो और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। वेल ये लाइनें बोली किससे जा रही हैं? वो डेफिनेटली याबा से ही बोली जा रही है, क्योंकि वो दोनों इस वक्त साथ खड़े हैं और पीछे के सिनेरियो को देख के नहीं लगता कि वो एक्चुअली किसी मीटिंग में है या फिर किसी और के साथ में है। हमने एक सीन देखा था जब सीबिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, एक्चुअली उसको ऊपर से दिखाया जाता है पूरे टोक्यो शहर के साथ में। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों इस वक्त वहीं किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं। वेल ये सब देख के लगता है कि सीजन 3 के विलन हमें देखने को मिल चुके हैं और वो और कोई नहीं बांदा रहने वाले हैं। वहीं हमें कुछ नए कैरेक्टर्स की झलक देखने को मिलती है जिनको आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। साथ में हमें एन भी देखने को मिलती है, जिससे कंफर्म होता है कि वो हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगी। उसी के बाद में हमें एक ब्लू हेयर गर्ल दिखाई जाती है। वेल जिस हिसाब से इनकी किलर स्माइल है, ये किलर स्माइल किसी को बदहोश करने के लिए नहीं बल्कि किसी को बेहोश करने के लिए लगती है। पता नहीं इस कैरेक्टर को देखने से ऐसी वाइब आ रही है कि एक्चुअली किसी गेम की होस्ट रहने वाली है। देन हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही प्यारा हैप्पी मैरिड सीन। वेल जी हाँ, ये कंफर्म होता है कि सीजन 3 के अंदर आरिसू और उसागी ने शादी कर ली है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मे बी देयर आर चांसेस की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई के ऊपर, जो कि एक स्पिन ऑफ है एलिस इन बॉर्डरलैंड का। सो हियर वी गो, हम उसागी की रिंग फिंगर के अंदर एक्चुअली एक रिंग को देख सकते हैं। वो दोनों खुश हैं और अपनी जिंदगी मजे से बिता रहे हैं, लेकिन तभी प्यार किसी को सुहाता नहीं है और आगे जाके कुछ गड़बड़ होनी तय है, जो हम टीजर में आगे बात करेंगे। लेकिन तभी हमें एक व्हील चेयर गाय को भी दिखाया जाता है। ये हमें पहले भी दिखाए गए थे एक टीजर के अंदर। उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था किस तरीके से एक्चुअली एक मेन प्रोटैगनिस्ट रहने वाले थे मांगा के हिसाब से, जिनकी जगह सीजन 1 में चोटा ने ले ली थी, लेकिन वो मारे गए। तो देयर आर चांसेस कि ये आई थिंक मेन कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको एक बैड ग्रुप के साथ में मिलते हुए भी देखा है टीजर में। वेल ये ग्रुप बैड है कोई आइडिया नहीं, मगर हाँ ऐसा सिनेरियो को देख के लगता है। वेल ये सस्पिशियस रहने वाले हैं क्योंकि इनकी बहुत छोटी छोटी झलक हमें दिखाई गई है। देन एक प्लेयर को ऑप्शन दिया जाता है जोकर और एस कार्ड में। हाँ हमें पता है चीज जोकर कार्ड का नहीं खेला गया है गेम, लेकिन एस ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि एस कार्ड के गेम को भी अभी तक नहीं खेला गया है। वहीं हमें कुछ प्रीवियस सीजन की झलक दिखाई जाती है। ये सीन मेरे को लगता है उस सीप वाले गेम से है जब आरिसू ने चोटा और कारुबे को खो दिया था। तभी आरिसू एक्चुअली एक टनल में खड़े हुए इंसान को देखते हैं। उसके बाद दोबारा हमें सीजन 2 के बांदा विच के कुछ सिनेरियोस दिखाए जाते हैं। देन मैंने जैसा कहा था प्यार लोगों को सुहाता नहीं है। हमारी जो उसागी है वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई है। वेल ये जो शख्सियत है बहुत ही पैन जो लाइन वाले करेक्टर, इनको दिखाया ऐसा गया है कि ये डॉक्टर हैं, क्योंकि एक्चुअली ये पहले ऊपर देखते हैं देन नीचे देखते हैं। तो मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि एक्चुअली ये पहले ऊपर मॉनिटर को देख रहे हैं देन नीचे देख रहे हैं और उसागी को इंजेक्शन लगा देते हैं, मगर अगले ही सीन में देखते हैं कि हम उनके पास खड़े डॉक्टर एक्चुअली कोई और हैं। वेल ये हो सकता है कि ये डॉक्टर कोई और हो और ये कैरेक्टर भी डॉक्टर ही हो, लेकिन देन तभी मेरे को याद आते हैं रियूजी, हमारे आफ्टर लाइफ रिसर्चर। और पता नहीं मेरे दिमाग के घंटियां ऐसे क्यों बजी, जो आरिसू मॉनिटर के सामने बैठे हुए थे वो और कोई नहीं इन्हीं के सामने बैठे हुए थे और ये सीन उसी वक्त का है। वेल ऐसा हो सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 बहुत बड़ा रहने वाला और इतने बड़े सीजन के अंदर एक एक सीन उठा रखे हैं एक एक सेकंड के, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। वेल हमारी उसागी बेड पे क्यों लेटी हुई है? क्योंकि भैया वो बीमार हो गई है, सिंपली। हाँ लेकिन बीमार कैसे हो गई है? अब मैं आता हूँ 2 मेगा थ्योरीज के ऊपर। द जोकर कार्ड, हम नहीं भूल सकते कि जोकर कितने बड़े ट्रिकस्टर होते हैं। 52 कार्ड्स के डेक के अंदर इन शख्सियत को अलग से ही लाया जाता है। ये कार्ड्स में आते हैं मगर इनकी गिनती कार्ड्स में नहीं होती। तो मेरे को क्या लगता है कि ये जो हमारे जोकर भैया हैं ये एक्चुअली बहुत बड़ा ही खेल रच रहे हैं, और वो खेल ये है कि ये जो जितने भी प्लेयर्स जागे हैं ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कभी जागे ही नहीं। ये रियल वर्ल्ड की एक मिरर इमेज में जागे हैं, जो इमेज एक्चुअली जोकर का खुद का बॉर्डरलैंड है। क्योंकि
क्योंकि अगर हम मांगा के ऊपर भी ध्यान दें तो जोकर कभी भी बॉर्डरलैंड में थे ही नहीं। सो देयर आर चांसेस कि उनका खुद का बॉर्डरलैंड है जो कि एक रियल वर्ल्ड की हूबहू नकल है। और पिछले टीजर को भी देख के ऐसा लगता है कि आरिसू कितनी ज्यादा डायमेंशंस में घूमने वाले हैं उनकी वाइफ को ढूंढने के लिए। वेल इस सीरीज भी स्क्विड गेम की तरह ही है, लेकिन फेमस इसलिए है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो इनके डायरेक्टर ने कभी नहीं कहा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, मगर हम मान के चल सकते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। सो एक्चुअली सभी प्लेयर्स अभी रियल वर्ल्ड में नहीं जबकि जोकर के बॉर्डरलैंड में है, और जोकर को हराओ देन आप फाइनली आपके रियल वर्ल्ड में जा सकते हो। एंड एक और क्रेजी बात, क्योंकि जोकर एक्चुअली मांगा के अंदर एक फेरी मैन थे, यानी जो प्लेयर्स को बॉर्डरलैंड से रियल वर्ल्ड में लाने का काम करते थे। एंड हियर वी गो, आप टैक्सी में बैठे अपना फोन चला रहे हो, टैक्सी वाले भैया आपको उतार दे किसी समंदर के किनारे पर, क्योंकि रास्ता सिर्फ आपके टैक्सी वाले भैया को पता है। तो प्लेयर्स जो अधमरी सिचुएशन के अंदर थे उनको क्या पता कि वो कहाँ है, कहाँ मर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। सो हमारे जोकर थे फेरी मैन, वो सभी विजेता प्लेयर्स को बॉर्डरलैंड से उठाते हैं और रियल वर्ल्ड में नहीं जबकि खुद के बॉर्डरलैंड में ले जाते हैं। वेल ये जस्ट एक थ्योरी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वेल दूसरी थ्योरी है हमारी उसागी को लेकर। हमारी उसागी जी हॉस्पिटल की बेड पे पहुंची भी कैसे? वेल हमें जो डिस्ट्रक्शन के सीन दिखाए गए हैं हो सकता है वो सीजन 1 के नहीं जबकि सीजन 3 के हों। दोबारा से कोई एक्सीडेंट होया जिसके कारण उसागी दोबारा से अपनी रियल लाइफ के अंदर अनकॉन्शियस हो जाती हैं और बॉर्डरलैंड में पहुंच जाती हैं। वेल वो बॉर्डरलैंड में डेफिनेटली पहुंचेंगी जो टीजर में हमें आगे बताया गया है, लेकिन ऐसा होता है तो दोबारा से मैं वो कहता हूँ कि सीरीज एक रिपीटेटिव मोड पे चली जाएगी जो ऑडियंस के लिए बोरिंग हो जाएगा। सो हो सकता है कि बॉम्ब ना गिरे, हमारी उसागी के साथ ही कुछ हो जाए जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है और बॉर्डरलैंड में पहुंच जाती है। लेकिन ये बात मैं बोलूं उससे पहले याद रखो कि हमें एन भी बॉर्डरलैंड में देखने को मिलती हैं, साथ में बांदा भी देखने को मिलते हैं। तो अगर अकेली उसागी गई हैं तो ये बचे हुए कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं बॉर्डरलैंड में? तो इसलिए मेरे को पहली थ्योरी काफी हद तक सच लगती है कि अभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं जबकि जोकर के बॉर्डरलैंड में है। वहीं स्टेशन के ऊपर आरिसू ने जिनकी झलक देखी थी वो और कोई नहीं बांदा थे। वेल जो मिस्टीरियस फिगर बनी हुई थी पिछले टीजर के अंदर वो बांदा थे, लेकिन अभी भी इस टीजर के अंदर एक मिस्टीरियस फिगर जरूर है। बांदा एक्चुअली वहाँ पे बहुत बड़ी बात आरिसू से कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत भी उन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होगी, और कहते हैं कि बॉर्डरलैंड आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज देता है, और ये कहकर वो कार्ड उनकी जेब में डाल देते हैं। वेल बहुत क्रेजी बात है, और उससे भी ज्यादा क्रेजी बांदा के पास में कार्ड कहाँ से आया? वेल वो और कोई कार्ड नहीं जोकर कार्ड होने वाला है, या फिर हो सकता है एस कार्ड हो, मगर जोकर की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो जोकर कार्ड बांदा के पास में आया भी कहां से? वेल वो डेफिनेटली सीजन 3 के विलन है, बट मैं स्टिल नहीं कहता कि वो ही जोकर होंगे। वेल अगर वो जोकर होते हैं तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को यही लग रहा है कि वो ही जोकर है। वेल अगर जो लग रहा है वो तो होने से रहा, क्योंकि हम हैं आम इंसान जो सोफा पे पड़े होकर नेटफ्लिक्स देखते हैं, एंड वो जो बना रहे हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स डायरेक्टर हैं। सो जो दिखाया जा रहा है वो तो नहीं होने वाला। एंड देन हमें कुछ गेम्स को दिखाया जाता है, और यहाँ हमारी एन को बहुत तगड़े वाला झटका लग गया है। वेल ये बहुत छोटी सी क्लिप थी तो मेरे को लगता है कि ये लेडी एन ही है, मगर हो सकता है कि एक्चुअली ये ना हो। मगर स्टिल मेरे को लगता है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि सीजन 3 को एन तो सरवाइव नहीं करने वाली। आई मीन सीजन 2 के अंदर भी वो सरवाइव कर जाती हैं, और उनकी काफी बाद में एंट्री हुई थी सीजन 2 के अंदर, और सीजन 3 में भी अब तक उन्हें साइड में से ही रखा गया है। तो आई थिंक जो सीजन 2 के ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी वो सीजन 3 के अंदर सरवाइव नहीं करने वाले। वहीं उसागी को भी गेम्स के अंदर देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं कि एक्चुअली गेम्स हैं भी क्या सीजन 3 के अंदर। सबसे पहला गेम तो वही होने वाला है गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून, जिसका पूरा जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। आई रिकमेंड यू कि आप वो जाके जरूर देखना। सेकंड गेम रहने वाला है जैक ऑफ स्पेड्स, जिसके अंदर हम कुछ प्लेयर्स को लेजर्स को अवॉइड करते हुए देख सकते हैं, और वो लेजर्स बहुत तेजी से आ रही हैं। वेल आज से कई महीने पहले नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो रिलीज करी थी, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। स्क्विड गेम में भी जिक्र किया था, पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, आज भी करता हूँ। उसके अंदर भी उसागी कुछ लेजर्स को डॉज कर रही थी, और मेरे को लगता है वो यही ग्लिम्स थी कि इन लेजर वाले गेम को भी उसागी खेलने वाली है। और वहीं हमें कुछ और भी बहुत ज्यादा क्रेजी दिखाया जाता है, वो है नई टाइप के कार्ड्स, ऐसे कार्ड जो कि डेक के अंदर नहीं होते। ज़ोंबी कार्ड, लेजिट ज़ोंबी लिखा हुआ है उस कार्ड के ऊपर। एक तरफ हम मान लेते हैं कि ये भूत जैसी शकल बना रखी है, ये कुछ और ही है, मगर वहां ज़ोंबी लिखा हुआ है। देन एक शॉटगन कार्ड। वेल हो सकता है ज़ोंबी कार्ड रिप्रेजेंट करता हो एक गेम को जो कि मांगा के अंदर था, एलियन इन्वेजन। सो देयर आर चांस
चांसेस कि यहाँ पे एक्चुअली ज़ोंबी इन्वेजन हो, जहाँ पे प्लेयर्स को ज़ोंबी से बचना हो और सरवाइव करना हो। लेकिन फिर बात आ जाती है शॉटगन की। अब शॉटगन के अंदर क्या होएगा, गोलियां चलेंगी शॉटगन से? वेल नहीं, जहाँ उनके ऊपर जलते हुए तीर मार दिए गए हैं तो गोलियां तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो जाएंगी। सो ये दोनों कार्ड आई थिंक कुछ अलग ही तरीके से काम करने वाले हैं। ये कोई गेम्स नहीं है, एक स्पॉनिंग सिस्टम है। यानी कि अगर आप ज़ोंबी कार्ड को ले लेते हो तो आप ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाओगे और अब आपका काम है दूसरे प्लेयर को मारना या फिर किसी को क्योर करना। वेली बातें सुनने में बहुत इंपॉसिबल लगती है, बहुत। लेकिन और ज़ोंबीज का क्या ही यूज होएगा? या तो हम यही मान सकते हैं कि ज़ोंबी इन्वेजन होने वाला है, या फिर ये मान सकते हैं कि भैया आप ही ज़ोंबी बनने वाले हो। और शॉटगन के मामले में जब आप शॉटगन कार्ड को ले लोगे तो एक शॉटगन स्पॉन हो जाएगी जिससे आप खुलेआम मर्डर कर सकते हो। वेल इतना सा कुछ देखकर हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि लेजिट मेरे को लगता है कि ये सीजन मल्टीपल डायमेंशंस में जाने वाला है। सीजन 3 में हमें कुछ लेजिट ही बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेगा। वहीं हमें एक फाइनल झलक दिखाई जाती है, आरिसू के सामने एक और प्लेयर खड़े हैं। वेल मेरे को लगता है कि और कुछ नहीं जबकि ये फिनाले का सीन है। वो सामने खड़ी शख्सियत और कोई नहीं जबकि जोकर है। हो सकता है कि वो बांदा हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो बांदा है, और फेस उनका दिख रहा है मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देयर आर चांसेस कि ये जोकर वर्सेस आरिसू होगा। यहाँ पे दो चीजें नोटिसेबल हैं। सबसे पहले आरिसू की शर्ट बहुत ज्यादा गंदी है, जो कि ये दर्शाता है कि हो सकता है इन्होंने बहुत से गेम्स को खेला है, इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है और मरते पिटते ये फाइनली जोकर के सामने खड़े हुए हैं। सेकंड, इनके हाथ में ये अजीब सी चीज, ये मेरे कुछ भी नहीं समझ में आया। ये हाई फाई भी लगती है, हाई टेक भी लगती है, ये क्या है बिल्कुल समझ के बाहर है। लेकिन कुछ सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ विचित्र चीज। वहीं हमारे आरिसू कहते हैं कि आई डो नॉट केयर इफ आई डाई। अगर मेरे को उसागी को बचाने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बचाऊंगा। एक सेकंड के लिए सीन मेरे को लगा कि ये पहले का है जब वो हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, लेकिन ये सीन है हॉस्पिटल का ही, लेकिन ये तब के बाद का है जब वो बांदा से मिलते हैं। वो वापस आते हैं हॉस्पिटल में, और ये हॉस्पिटल क्यों है? क्योंकि पीछे की दीवार को देखकर मेरे को ऐसा लगता है, और कोई सीन नहीं है। हो सकता है कि ये दीवार कहीं और की भी हो। तो यहाँ पे दो चांसेस हैं। तो ये सीन है तो बांदा से मिलने के बाद का ही, क्योंकि अब तक आरिसू को पता लग चुका है कि जो उसागी है वो बॉर्डरलैंड में फंस गई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि बेशक मेरे को मेरी जान गंवानी पड़े, लेकिन उसागी को बचा सकता हूँ तो बचाऊंगा। इसलिए यानी कि इस वक्त उन्होंने फैसला ले लिया है बॉर्डरलैंड में जाने का। तो ये दो ही जनों से कह सकते हैं, या तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से कि डॉक्टर को भी ये पता है, या फिर एक्चुअली उस आफ्टर लाइफ रिसर्चर से जो कि इस वक्त घर पे होंगे और ये उनके घर का बैकग्राउंड सीन है। इसलिए वो उनको कहते हैं कि मैं बॉर्डरलैंड में जा रहा हूँ और उसागी को बचाऊंगा। वेल तब हमें उसागी का एक सीन दिखाया जाता है, और ये सीन मेरे को लगता है काफी ही स्टार्टिंग का है, क्योंकि इस वक्त इनके चेहरे के ऊपर काइंड ऑफ एक अजीब सा रिएक्शन देखा जा सकता है कि इस वक्त ये परेशान है, इनको थोड़ी थोड़ी यादें आने लग रही हैं। और ये आरिसू से मिलती है और उनकी तरफ देखती है कि ये इंसान को कहीं तो देखा है, ये मेरे साथ था क्या था। वहीं हमें आगुनी की भी एक झलक देखने को मिलती है, जो किसी के ऊपर तो बंदूक रख रहे हैं, पता नहीं किसकी गुद्दी चटकाने वाले हैं वो। वहीं गेम स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे बड़ी झलक देखने को मिलती है, जहाँ पूरा ही इंटरनेट पागल हो रखा है कि ले भैया आरिसू कट लिए। ये जो लेजर आके गिरती है वो आरिसू के ऊपर गिरती है। उससे ही पहले हमें लेजर कई प्लेयर्स के ऊपर गिरती हुई दिखाई गई है, जो काइंड ऑफ किसी लैबोरेटरी में खड़े थे। लेकिन मैं कहता हूँ ये बात 100% सही है कि आरिसू नहीं मरे। ठीक है, वो ऐसे तो नहीं मरने वाले, और फिर भी मैं कहता हूँ कि ये आरिसू ही मर गए हैं। क्या बोल रहे हो भैया? क्योंकि इनको ड्रीम और हेल्यूसिनेशंस दिख रहे हैं। सो देयर आर चांसेस कि ये भी एक हेल्यूसिनेशन था, क्योंकि वो इस वक्त जोकर के बॉर्डरलैंड में है, और जोकर कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़े ट्रिकस्टर हैं। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ये सीन दिखाया हो किसी के दिमाग में। किसी के क्यों कहा मैंने, क्योंकि उसके बाद ही हमें उसागी देखने को मिलती है। आरिसू, ये सीन अलग अलग है, डेफिनेटली अलग अलग है यार। मतलब कोई क्रिएटर कैसे बोल सकता है कि आरिसू मर गए, उसागी उसको देख के बोल रही है आरिसू नहीं। इतनी बड़ी सीरीज के अंदर से एक एक सेकंड के सीन, ये जितने भी सीन दिखाए गए ना, इसके अंदर 1% के भी कम के चांसेस हैं कि इसके अंदर से कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव सीन्स हमें देखने को मिले ना। सभी कोई 1 घंटे पहले का है, एक 15 दिन बाद का है, एक 1.5 साल पहले का है, ऐसे एक एक सेकंड के सीन दिखाए हैं टीजर में। सो अगर यहाँ पे आरिसू मर भी जाते हैं तो ये सीन को इतना हेजी क्यों रखा गया है? क्लियर कट दिखा देते हैं तो आरिसू तो नहीं मरने वाले हैं, और हो सकता है आरिसू मरे तो ये एक्चुअली किसी और डायमेंशन के मरे। और ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब टीजर एंड होता है तो आरिसू एक जगह पर खड़े हैं, और ये जगह वही है जहाँ से वो एक गेट में से आए हैं, जो गेट हमने पिछले टीजर में देखा था। और इस वक्त उनके रिएक्शन ऐसी है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। सो मेरे को अभी भी लगता है कि यह मल्टीपल डायमेंशन का कुछ पंगा है, और वो बॉर्डरलैंड टू बॉर्डरलैंड
घूमने लग रहे हैं उस आगे की तलाश में, और इस वक्त उनके चेहरे पे कुछ कट भी लगे हुए हैं, चोट भी लगी हुई है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो कुछ गेम्स तो खेल चुके हैं। और क्योंकि उनके पीछे का सिनेरियो भरा हुआ है, इसका मतलब ये बॉर्डरलैंड है तो ट्रिकी, क्योंकि जो बॉर्डरलैंड हमने देखा था उसमें भीड़ तो नहीं थी, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो हमें लग रहा है रियल वर्ल्ड है, जो कि हो सकता है जोकर का बॉर्डरलैंड हो, वो तो भरा हुआ है भैया। सो देयर आर चांसेस कि ये बॉर्डरलैंड ही है, कोई तीसरा चौथा वाला जो भरा हुआ है, लेकिन बहुत क्रेजी चीजें होने लग रही हैं जो माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा। और वहीं एक बात नहीं भूल सकते कि हम बांडा ने कही थी कि बॉर्डरलैंड गिव्स यू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय एंडलेस? इसी के साथ टीजर एंड होता है। वेल, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना बॉर्डरलैंड 4, जिससे मैं समझ जाऊँ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 10 जुलाई और इस वक्त रात के 1 बजे हुए हैं। और वेल, इस वक्त है हम 88,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिक होए इतने हम 100,000 के बहुत करीब हैं। सो इस बार कुछ एम नहीं रखते हैं कि मंथ एंड से पहले हमें इतना पहुंचना है, क्योंकि इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि एक इस लड़के के अंदर छोटा बच्चा है जिसने कई सालों पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसको जिंदगी में लगा नहीं था कि जिस हिसाब से उसका चैनल चल रहा है वो 100,000 भी टच करेगा। थैंक यू सो मच इतने प्यार सपोर्ट के लिए। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, हर कमेंट को पिन नहीं कर सकता, मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा आपके कमेंट्स देखता हूँ, पिन 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 पिन। बिलीव मी, अगर मैं हर कमेंट को पिन कर सकता तो आपका जरूर कर देता। इतने प्यार सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो पे एम करते हैं लाइक्स के लिए, जितना हो सके लाइक बटन को दबाओ, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन इतने प्यार सपोर्ट के लिए। बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।